अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, ये हम देखते हैं कि अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ हैं। पाकिस्तान ना रूस के साथ कोई तिजारत कर सकता है, ना तेल ले सकता है वहाँ से, ना ईरान से गैस ले सकता है, ना वहाँ से ऑयल ले सकता है। और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भारत उन ममालिक के साथ बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है जिन पर अमेरिका ने खुद पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो ये दोहरा मयार अब बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो दोहरा म्यार कब से बेनकाब है। देखें, एक तो बात यह है कि जब अमेरिका के क्लब में गया भारत और उसके बाद फिर उसने जो कुछ भी खेलना शुरू किया, और लेकिन उससे पहले भी वो ईरान के साथ एक बड़ी तिजारत कर रहा था और उनका तेल का एक बड़ा हुजम जो है वो ईरान से आता है। और बावजूद इसके कि ईरान के ऊपर तो बहुत सख्त पाबंदियां हैं, वेनेजुएला पे तो उस अंदाज में नहीं है, लेकिन बावजूद जो तेल वो लेता रहा, तिजारत करता रहा, और जो उनके पोर्ट है उसके ऊपर भी बकायदा उनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो भारत तो खुल के कर रहा है। और फिर अब वेनेजुएला से, जिस तरह से आपने बताया है, तो यहाँ वेनेजुएला के साथ भी इनका काम चल रहा है। अमेरिका की पाबंदियों को जब कोई मानेगा ना, तो फिर लोग जो है वो अपनी थानेदारी कायम करेंगे। देखना यह है कि अमेरिका की पाबंदियां जो हैं ये सिर्फ इसके अंदर इतना मुनाफिकाना रवैया क्यों है। अमेरिका जो है वो वही जो ह्यूमन राइट्स की बातें इसराइल के हवाले से होता है, वहां उसको अक्सर मुस्तरद कर देता है। वहां उसको कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं नजर आती। वहां जो तमाम दुनिया के लोग जो कि कभी भी किसी रेड क्रॉस की बिल्डिंग के ऊपर या यूएन के लोगों पे या सहाफियों पे नहीं हमला करते, तो इस टाइम पे 367 जो यूएन के लोग हैं, एहलकार, वो इस टाइम पे गजा की जंग में जो है वो इसराइल ने मार दिए। तकरीबन इसी तरीके से 200 से ऊपर जो सहाफी हैं उनको भी वो जो है इसराइल ने मार दिया, लेकिन अमेरिका खामोश है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर किसी जगह एक जानवर की कोई कोई गड़बड़ कर दी जाए तो अमेरिका को पेट में मरोड़े उठने शुरू हो जाते हैं। अमेरिका की पाबंदियां उन लोगों को लिए होती हैं जो उनकी पाबंदियों को मानते हैं। जो लोग उनको जूते की ठोकर के ऊपर रखते हैं तो वो कामयाब रहते हैं। बात देखना यह है कि अमेरिका आपको क्या दे रहा है। अभी जो पिछले दौर में हमने पीडीएम के अंदर देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है और आर्मी चीफ हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, वो वहां बलूचिस्तान के दौरे पे गए, और जो ईरान के आंजहानी सदर रईसी साहब थे, वो रईसी साहब भी वहां तशरीफ लाए। नतीजा ये निकला कि हमने एक तिजारती मंडियां जो है वो बॉर्डर के ऊपर कायम की, और 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा जो है वो भी हमने उनसे तुर्बत में लगवाया, और उनके साथ हम बिजली अभी भी ले रहे हैं फिलहाल। तो मकसद ये है कि आपने एक पाबंदी को जो है वो पामाल किया तो आप बाकी पाबंदियां भी पामाल कर दें। असल मसला ये है कि आपके जो वजीर खजाना है, ये काम जो है ये हमें वजीर खजाना वो चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में सोचे, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बेहतर निगोसिएशन की बात यहाँ नहीं हो रही। पाकिस्तान अपनी मईशत के हालात बहुत बेहतर कर सकता है अगर ईरान से वो तेल ले, अगर ईरान से गैस ले, ईरान से बिजली ले। यानी कि बिजली की कीमत अगर आपको 5 रुपए फी यूनिट पड़ रही है, तो आपको किस अक्लमंद ने मशवरा दिया है कि आप जो है अपनी बिजली वहां से ना लें। आपको 16 रुपए पे अगर पेट्रोल मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेते। अगर आपको जो है वो 550 गुना गैस की कीमत में जो है वो कमी आ जाएगी अगर ईरान से लें, तो आपको किसने मना किया है। और फिर वो ये भी यहाँ बात खत्म नहीं होती, वो कहते हैं बार्टर ट्रेड कर लें, माल के बदले में माल ले लें। इससे पाकिस्तानी तिजारती हुजम जो है एक अंदाजे के मुताबिक पहले साल 15 से 20 अरब जो है वो डॉलर, यानी कि 15 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन हम वहां तिजारत करने के लिए तो अब्दुल्ला साहब, ये जाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में संजीदा क्यों नहीं है। मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि ये जो अमेरिका का दबाव है, जो ये पाबंदियां हैं, ये मजबूरी है पाकिस्तान की या फिर ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है? यानी पाकिस्तान को हर हाल में ये मानना ही है या थोड़ी सी हिम्मत या बहादुरी दिखाकर ये इन चीज़ों से बचा जा सकता है? कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट? पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास ऑप्शन नहीं है। जिनके बच्चे, जिनके सारे मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हों, मगरिब के अंदर उनके घर हों, मगरिब के अंदर उनके सारे पैसे पड़े हुए हों। आपको नहीं मालूम कि ये कुरैशी साहब को पता है 550 बिलियन जो है पाकिस्तानियों का, 300 लोगों का वो स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। तो वो किसका पड़ा हुआ है?
वो कौन लोग हैं, वो पाकिस्तानी, मतलब वो पाकिस्तानी कौम का पैसा है, वो वहाँ कहाँ कर रहा है। अब मसला यहाँ ये है कि आपका, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था, अभी परवेज मुशर्रफ साहब की बात हुई। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो क्या फोन कॉल पे सरेंडर नहीं किया था उन्होंने? क्या वो शर्मनाक यू टर्न उन्होंने नहीं लिया था जिसने पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया? और आज ये दहशतगर्दी की जो जंग है, ये हमारे सर के ऊपर जो है वो एक देव बनकर जो है वो लटक रही है। देखें, असली मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान इन सब चीजों को नो कर सकता है। और जो अभी बात की कि जी मईशत के ऊपर, नहीं, मईशत के ऊपर लोग जो है वो सिर्फ ये नहीं है, क्या नॉर्थ कोरिया मईशत की बुनियाद के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है? कौमों के अंदर एक हमियत और गैरत भी हुआ करती है। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया की जब मईशत कमजोर थी, ये तो अब उसकी सिलिकॉन वैली वगैरह जो मेहरबानियां शुरू हुई और सन 2000 के बाद उनकी जो है मईशत जरा बेहतर हुई। उससे पहले क्या मईशत थी? जो पाकिस्तान इकोनॉमिक टाइगर था, जब एशियन इकोनॉमिक टाइगर था 1974 तक, तो तब पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा हुआ था? देखें, जब हमारी मईशत थी तो फिर बांग्लादेश क्यों बन गया? मईशत होती तो पाकिस्तान कैसे बन सकता था? पाकिस्तान तो कभी भी तख्लीक नहीं हो सकता था। मईशत एक बड़ा अहम नुक्ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन एक रेजिलियंस होती है कौम के अंदर। और अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री होके अगर इस तरह से कमजोरी की बात करेगा, और अगर इसके चंद जो हुक्मरान और मफादात और जो ख्वाजा आसिफ की बात की, अगर वो ये पैगाम देंगे डिफेंस मिनिस्टर, और याद होगा आपको कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है बतौर वजीर आजम, जब उन्होंने खड़े होके कहा था कि मैं अभी अभिनंदन को ना दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जो है उन्होंने मुख्तलिफ शहरों को निशाना बना के रखा हुआ है। और तो भाई आपके पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, प्रोग्राम है, आपने नहीं उनके शहरों को निशाना बना के रखा था। ये कौन सा जवाब था? कौमों को आप खौफ में मुब्तला करके जो है वो फैसले करवाते हैं। कौमों को बहादुरी दी जाती है, उनको हमियत, शुजात दी जाती है। और पाकिस्तान कौम में वो तमाम गुर मौजूद है। पाकिस्तान कौम में वो तमाम बहादुर के जो कौम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रेजिस्टेंस लेती है। लेकिन मसला ये है, जो आदमी मौत से डरता नहीं, फाका कश जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दे। हम तो फाका कश लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि जो है वो अमेरिका नाराज होता है या नहीं होता। हमें प्रॉब्लम इन लोगों को होती है जो जिनके असासे बाहर हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान को नहीं, उनके असासे जो है जब्त कर लिए जाएंगे। ये उनकी तकलीफ है, सीधी सी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।